सरकार किसकी है? हमें लगता है कि साहब शहबाज शरीफ की सरकार है। बोले यार शहबाज शरीफ की सरकार अगर पलटेगी तो आएगी किसकी? बोले आसिम मुनीर की आ सकती है, इसको हटा करके आसिम मुनीर को चीफ बनाया जा सकता है। पर बोले यार ये दोनों तो बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ मिल करके रहते हैं, शहबाज शरीफ तो सब जगह इन्हें लिए घूमते हैं, शहबाज शरीफ लिए घूमते हैं तो उनकी सीट पर आसिम मुनीर की नजर क्यों होगी? आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने वाले शहबाज शरीफ हैं, ये क्या मसला चल रहा है और तख्ता पलट कैसे हो सकता है? मतलब ये बड़ा विचित्र सी बात है। आज के सेशन में अगर हम ये चर्चा कर रहे हैं कि यहां पर कू की स्पेकुलेशन चल रही है कि पाकिस्तान के अंदर तख्ता पलट हो सकता है, कू हो सकता है। अच्छा, कू के अंदर बात यह है कि कैसा कू हो सकता है? भाई सेना अपना शासन हाथ में ले ले, सेना तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा पावरफुल हो रखी है, तो कैसे हाथ में ले लेगी? इसी बीच में क्या शहबाज शरीफ की चिंता या कुछ और है? यहां पर आज के सेशन में आपको वही बताने वाले हैं कि शहबाज शरीफ से भी ऊपर की तरफ निशाना लगाने की चर्चा चल रही है। पाकिस्तान के अंदर कैसे तख्ता पलट होता आया है आज के सेशन में हम वो तो जिक्र करेंगे ही, लेकिन शहबाज शरीफ बैठे रह जाएंगे, शहबाज शरीफ को कोई नहीं हटाया जाएगा। एक व्यक्ति आएगा और वो अपना पद इनसे भी ऊपर का ले जाएगा। अब आप पूछेंगे इनसे ऊपर का कौन सा पद होता है? बोले राष्ट्रपति। तो बोले क्या राष्ट्रपति अभी नहीं है क्या पाकिस्तान में? है ना, आसिफ अली जरदारी हैं अभी के राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति हैं तो क्या राष्ट्रपति की सत्ता संकट में है कि प्रधानमंत्री की सत्ता संकट में है? तो भाई साहब मैं पहले ही आपका वो खत्म कर देता हूं अंदर के अंदर आने वाला सवाल। वो सवाल ये है कि राष्ट्रपति की सत्ता खतरे में, तो राष्ट्रपति अगर हट भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? शहबाज शरीफ है तो सही, प्रधानमंत्री चला ही लेगा। एक राष्ट्रपति हो गया, एक प्रधानमंत्री हो गया, बढ़िया छोटे मियां बड़े मियां हो जाएंगे। जी नहीं, पाकिस्तान में जब भी राष्ट्रपति के रूप में अगर कोई सैन्य शासक आके पहुंचा है या फिर सैन्य हेड आके पहुंचा है, जैसे कि परवेज मुशर्रफ, तो उन्होंने सारी सत्ता अपने हाथ में ले ली है और प्रधानमंत्री को पपेट बनाकर छोड़ दिया है। जब जब सैन्य अधिकारी या सैन्य सेना के जनरल राष्ट्रपति के पद पर पहुंचे हैं तो उन्होंने प्रधानमंत्री के पद को गोपनीय कर दिया। तो पाकिस्तान में सत्ता किस तरह की है? प्रधानमंत्री के रूप में चलती है कि राष्ट्रपति के रूप में चलती है? जब ऑलरेडी वहां पर राष्ट्रपति है तो वो कुछ क्यों नहीं कर पा रहा है? ये सारे सवाल आज के सेशन में, और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि इसके पीछे किसका हाथ है? क्या अमेरिका ऐसा चाहता है? हमको तो शुरुआत में यह बताया गया था कि ट्रंप चाहते हैं कि इमरान खान सत्ता में आए, तो इमरान खान आए नहीं, आसिफ मुनीर को राष्ट्रपति बनाने की चर्चाएं चल रही हैं। और जरदारी वो तो पार्टनर है ना शहबाज शरीफ का, उनके साथ क्या दिक्कत है? और शहबाज शरीफ क्या खुद इस बात के लिए तैयार हो जाएंगे कि मैं आसिम मुनीर की छत्र छाया में काम करूंगा? ये चल क्या रहा है? केवल स्पेक्यूलेशंस हैं या कुछ धरातल पर कोई बात भी है कि बस नहीं तो बस केवल कुछ नहीं तो चलो पाकिस्तान के ही मजे ले लिए जाएं? ऐसा नहीं है। इस पूरी जानकारी को आज आपके सामने डिटेल में साझा करने के लिए हम हाजिर हैं। तो साथियों, इस समय पर पाकिस्तान की सियासत में जबरदस्त हलचल मची हुई है और यह हलचल बहुत सारे कारणों से है। सबसे बड़ा कारण तो ट्रंप ही रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है। अंकल सैम जब चाहेंगे जो चाहेंगे वो हो जाएगा। लेकिन इससे बड़ी चर्चा भी यह है कि पाकिस्तान में राष्ट्रपति का पद खतरे में है। ठीक है, तो पाकिस्तान में कभी कभी ऐसा होता है कि यहां पर सरकारें पलट करके सेना के पास चली जाती हैं। अब कहेंगे कभी कभी, कितना कभी कभी? तो आज मैं आपको वो बताऊंगा डेटा कि पाकिस्तान में आज तक एक भी प्रधानमंत्री 5 साल पूरे नहीं कर पाया जब से पाकिस्तान बनकर आया है। पाकिस्तान में फिलहाल ये हैं आसिफ अली जरदारी, और आप इन्हें नहीं पहचानते तो इन्हें बिलावल भुट्टो के फादर के रूप में पहचान सकते हैं। बिलावल भुट्टो जो कि कहते हुए बयान में पाए जाते हैं कि रात को कौन आता है, तो वो वाले बिलावल भुट्टो। ठीक है साहब। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे शहबाज शरीफ के लेकर के काफी सारी दिक्कतें शुरू हुई। बिलावल भुट्टो को पागल प्रूव कर दिया गया। यह कहा गया कि विरासत में राजनीति मिली है इन्हें, ये संभाल पा नहीं रहे हैं, फालतू की बातें करते हैं, इनकी बातों के मतलब मीम्स बनने लगे, इनको एक अच्छा राजनेता वहां पर नहीं माना जाने लगा। ठीक है, इधर शहबाज शरीफ अपने आप को मजबूत करते चले गए। पाकिस्तान के अंदर अब सत्ता के अंदर 3 हेड समझिए। एक तरफ तो डी फैक्टो और डी ज्यूरे मैंने बता दिया, फैक्टो के रूप में प्रधानमंत्री, डी ज्यूरे के रूप में राष्ट्रपति, और ये जो बीच में बैठा प्राणी है आसिफ मुनीर, ये असल मायने में सत्ता चला रहा है। मतलब सेना यहां पर शासन चलाती है, सेना का साथ जिसके साथ है वो सत्ता चलाता है। तो अब सेना इस तरफ सरक जाए या इस तरफ सरक जाए ये इनके हाथ में था, लेकिन ये इनके हाथ में पहुंचा कैसे? कहीं ना कहीं भारत का उसमें बड़ा योगदान है। भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर का मामला रहा, उस समय इनके द्वारा जो किए गए क्रियाकलाप थे वो पाकिस्तान में इन्हें हीरो बना गया। शहबाज शरीफ ने इन्हें अपने मुंहपाश में बांध लिया, हम उस पर भी आएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आसिफ मुनीर पाकिस्तान के अंदर फील्ड मार्शल हैं।
फील्ड मार्शल होने का मतलब समझिए कि इनके ऊपर भविष्य में कोई भी कार्यवाही नहीं हो सकती। इन्हें एक विशेष प्रतिरक्षा दे दी गई है। सेना के जो जनरल होते हैं, सेना के जनरल से ऊपर का इनको पद देते हुए एक प्रतिरक्षा दे दी गई है कि कल को तुमने अगर कोई अपराध भी कर दिया तो कोर्ट तुम पर कार्रवाई नहीं कर पाएगी। एक तरह का इम्यूनिटी इन्हें प्रदान कर दी गई है। मतलब ये हमेशा के लिए इम्यून हो गए हैं जब तक जिएंगे। तो ये इतने बड़े पद पर फिलहाल पहुंच चुके हैं। आफ्टर रिटायरमेंट भी इनके पास ये इम्यूनिटी रहेगी। तो अब आसिम मुनीर जो हैं वो इस समय पर इन दोनों के लिए, चाहे जरदारी हो चाहे शहबाज शरीफ हो, इन दोनों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अब इन दोनों के बहुत ज्यादा जरूरी आसिम मुनीर ये बात जानते हैं कि जब तुम दोनों मेरे बिना कुछ नहीं हो तो क्यों ना मैं तुम दोनों को ही अपने पास रखूं, रादर देन ये कि तुम मुझे बांटो। मतलब इस फ्रेम में बस इतना सा बदल रहा है कि ये दोनों लोग चाहते हैं कि ये हमारे साथ रहे, ये कह रहा है कि तुम दोनों मेरे लिए काम करो। ऐसे में जरदारी को पागल प्रूव किया जा रहा है। अच्छा, ये कई बार मीडिया रिपोर्ट्स में आ चुका है। जरदारी बहुत बार ये बोल चुके हैं कि जब मैं जेल में था, इनके यहां होता यह है कि जिसकी सत्ता होती है वो दूसरे को जेल टिका देती है, नहीं तो वो देश छोड़ के भागता है। जैसे अभी शहबाज शरीफ की सरकार चल रही है तो इमरान खान को जेल में डाला हुआ है। अगर इमरान खान जेल से बाहर आएंगे तो वो इनको जेल टिकाएंगे। जैसे इनके भाई को जेल टिकाने की बात हुई तो नवाज शरीफ भाग लिए और वो लंदन जाके सेट हो गए। तो कल को अगर इमरान खान बाहर आ गए तो फिर इनको जेल जाना होगा। इनके यहाँ लगभग विपक्ष जेल में ही रहता है। तो ऐसे में जरदारी ने अपने आप को जब जेल में पाया तो काफी टॉर्चर भी उनके साथ हुआ। और ऐसे टॉर्चर में ये कई बार ये कहते पाए जाते हैं कि मेरे साथ जेल में बड़ी यातनाएं हुई। और इन्हें मेंटल इल के रूप में अपोजिशन मजे लेती है कि ये पागल हो चुके हैं, जेल में इनके साथ बहुत कुछ गलत हो गया था। ऐसे में आसिम मुनीर इनका पद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनका पद लेते ही अगर सेना यहां बैठती है तो प्रधानमंत्री फिर किसी काम का नहीं बचेगा। यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में, और ये हमारे द्वारा पैदा किया हुआ माहौल नहीं है, असल में इस तरह की चर्चा चल रही है कि विदाउट ए कू पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री ने ऑलमोस्ट परमानेंट रूल प्राप्त कर लिया है। बस अब यहां पर तो आगे चलकर ऑफिशियल होने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि इन्हें सैन्य विशेष अधिकार, कानूनी प्रतिरक्षा और मतलब जो असंवैधानिक हस्तक्षेपों से सुरक्षा आसिम मुनीर के पास हो चुकी है। अब सवाल यह है, तो इसके लिए क्या तख्ता पलट होगा क्या? मतलब कि एक दिन सेना जाएगी, जाकर के उखाड़ फेंकेगी, जैसे पाकिस्तान में होता आया है। पाकिस्तान में इतिहास पुराना है तख्ता पलट का, 53, 54, 58, 77 कई बार ऐसा हुआ है कि यहां पर तख्ता पलट हुए। आप इससे अंदाजा लगाइए, एक भी प्रधानमंत्री इनका 5 साल पूरा नहीं किया। जैसे सबसे पहले प्रधानमंत्री को तो मार ही दिया गया था, दूसरे प्रधानमंत्री को गवर्नर जनरल ने हटा दिया, तीसरे प्रधानमंत्री को गवर्नर जनरल ने हटा दिया, चौथा जो प्रधानमंत्री आया उसने रिजाइन करना पड़ा, उसके बाद नेक्स्ट वाले को राष्ट्रपति ने हटा दिया, उसके बाद वाले को फिर रिजाइन करना पड़ा, उसके बाद में राष्ट्रपति ने हटाया, उसको फिर ऑफिस से ही निकाल दिया गया, उसको फिर आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ ने हटा दिया। मतलब हर किसी को किसी ना किसी ने यहां पर हटाया है। इमरान खान के साथ जो हुआ कि भाई साहब आप तो संसद में अपना वोट प्रूव नहीं कर पाए, इस तरह से इनके साथ चलता आया है। मतलब ये पूरी फहरिस्त है कि कोई भी इनके यहां 5 साल पूरे नहीं कर पाया, प्रधानमंत्रियों को इतना श्राप लगा हुआ है। अब सवाल क्या है कि आसिम मुनीर इतने बड़े व्यक्ति बनकर कैसे आए और इमरान खान हाशिए पर कैसे चले गए? आसिफ मुनीर और इमरान खान का क्या कनेक्शन है? आसिम मुनीर और इमरान खान का तो देखिए कहानी क्या है। इमरान खान ने जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे तब अपनी तरफ से एक लेफ्टिनेंट जनरल थे, इसका नाम था फैज। इस फैज नाम के व्यक्ति को, जो कि आईएसआई का हेड हुआ करता था, इसे अपने साथ मिला लिया था। पाकिस्तान में यह हमेशा से होता आया है, राजनेता अपने हिसाब से अपनी पसंद के लोगों को आर्मी में से पकड़ लेते हैं कि यह आर्मी में अपना आदमी है। तो ऐसे इमरान खान ने फैज को, जो कि आईएसआई चीफ था, उसे अपने साथ कर लिया था। उस समय पाकिस्तान का आर्मी चीफ हुआ करता था, यह लेफ्टिनेंट जनरल था, और जो आर्मी का जनरल था वो बाजवा था। तो फैज ये जो व्यक्ति है, ये वही है जो कि आपको अफगानिस्तान में कई बार बैठा दिखा है ना। तो इसको जब इन्होंने अपने साथ मिलाया तो आईएसआई ने इनको सारी गुप्त सूचनाएं दी इलेक्शंस के बारे में, कि आपके बारे में क्या हो रहा है, आपको हटाने की बातें कैसे चल रही है। वो जो साइफर वाला मामला है ना, जिसमें ये कहते हुए पाते हैं कि डोनाल्ड लू ने मुझे हटाने का प्रयास किया, वो आईएसआई की खुफिया जानकारियां थी जो इनके पास थी कि साहब देखो इस तरह से दुनिया में आपको हटाने का प्रयास किया जा रहा है। और देखो खुफिया एजेंसीज को बहुत कुछ ऐसी बातें पता होती हैं जो वो कभी मतलब पटल पे रखती नहीं है, पटल पे रखती हैं तो इस जैसे आदमी को नहीं बताती होंगी, जो आकर के पब्लिक में आके खड़ा होकर कह देता है कि साहब मैं तो अमेरिका वाले मुझे हटाना चाहते हैं। खैर, इनकी करीबी इनके साथ बढ़ती जा रही थी। यह बात बाजवा को पसंद नहीं आ रही थी। बाजवा को क्यों पसंद नहीं आ रही थी? क्योंकि बाजवा उस समय मिलिट्री चीफ थे। यहां पे अपने जूनियर के साथ प्रधानमंत्री की बढ़ती नजदीकियां बाजवा को खटक रही थी।
ऐसे में पाकिस्तान का जो न्यू आईएसआई चीफ था, इस पर आरोप लगा कि तुमने इलेक्शंस में इमरान खान की मदद की है, और इस बात को लेकर के बाजवा और इमरान खान के बीच में काफी ज्यादा क्लैशेस हुए। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के अंदर इमरान खान और आर्मी चीफ की जो लड़ाई है वो पब्लिक के बीच में आ गई, और समझ में आ गया कि इमरान खान सेना में गुप्त सूचनाओं का लाभ लेकर के अपने लिए काम करवा रहे हैं। इस तरह का माहौल बन करके आ गया। बाद में जो हुआ वो तो आपको पता ही है कि इनको सत्ता से बेदखल किया गया, इनके ही विधायकों को, सांसदों को खरीद लिया गया, और इनके खिलाफ में नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ को जिता दिया गया। अब जब ये जीतते हैं, इस बीच में आसिम मुनीर को बाजवा आकर के अपना पद दे देते हैं कि देखो भाई, अपन तो चले, अब तुम मेरी